चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, ये यहाँ पे ऑन अ स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विथ स्पीड वी। ही डिसाइड्स टू रीच अ पॉइंट पी यहाँ पे इन अ फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम हाईवे, राइट। हाईवे से ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, पॉइंट एम से इतना डिस्टेंस डी पे, एज शोन इन द फिगर। स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑन हाईवे, राइट। व्हाट शुड बी डिस्टेंस आर एम so that time taken to reach P is minimum। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा वाला यूज करेंगे, यानी मेरे को टाइम टेकन, राइट, ऐसा कुछ तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि टाइम टेकन में मेरा आर एम आ जाए, राइट। आर एम वेरिएबल है यहाँ पे, राइट। राइट, आर एम मेरा एस आर यहाँ, या वो यहाँ पे भी टर्न ले सकता है ऐसा, राइट, वो यहाँ पे भी टर्न ले सकता है ऐसा, राइट। तो आर एम इसमें से कौन सा होना चाहिए, या फिर इधर ले सकता है, इधर ले सकता है, कहाँ पे टर्न ले, आर एम डिस्टेंस कितना हो ताकि वो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम क्यू टू पी इज मिनिमम, ऐसा है, राइट। तो आर एम जो है वो अपना वेरिएबल है, तो मेरे को टी इज समथिंग कंटेंस आर एम, ऐसा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, राइट। एक ही वेरिएबल बाकी सारे कांस्टेंट, ऐसा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर एम टी विल बी मिनिमम, तो मिनिमम मैक्सिमा डी बाय डी आर एम, राइट। लेट्स से आर एम को हम एल बोल देंगे, राइट। सो टी शुड बी फंक्शन ऑफ एल, राइट। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल टी इज मिनिमम, डी बाई डी एल इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, राइट। और फिर डी स्क्वायर एल अपॉन डी एल स्क्वायर लेस देन जीरो आना चाहिए, मोर देन जीरो आना चाहिए मिनिमा है तो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ये इक्वेशन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये x है, ये भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी सेम है, d भी कांस्टेंट है, राइट। तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन फॉर क्यू आर, टाइम फॉर क्यू आर ये ट्रैवल करने के लिए, राइट, प्लस टाइम फॉर आरपी, ये रहेगा मेरा टाइम टेकन। तो ये जो टाइम रहेगा ये क्या रहेगा, टाइम टेकन फॉर क्यू आर। अगर ये एल है तो ये एक्स माइनस एल है, राइट। तो एक्स माइनस एल, सो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी वी है अपनी, इधर वी बाई टू है, राइट, वी बाई टू है, तो ये है। फिर टाइम फॉर आरपी क्या होगा, आरपी अपॉन वी बाई टू, राइट। आरपी क्या होगा, आरपी इज नथिंग बट रूट ऑफ, पाइथागोरस लगा देता हूं, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वेलोसिटी मेरा v बाय टू, ये है मेरा इक्वेशन, राइट। जम गया। देखो x कांस्टेंट है, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है, l वेरिएबल है, v कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, l वेरिएबल है, v कांस्टेंट है, यानी मेरा सिर्फ l वेरिएबल है। सो मेरे को t इज इक्वल टू f ऑफ l, यानी f ऑफ आर एम ऑलरेडी मिल गया है। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको थोड़ा सिंपल लिखते हैं, इसको थोड़ा सिंपल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, t इज इक्वल टू एक्स बाय वी माइनस एल बाय वी कर देता हूं मैं, प्लस ये टू को ऊपर लेके आ जाते हैं, तो टू इंटू रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय वी, ऐसा आएगा इसका, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी बाई डी एल, डी बाई डी एल ऑफ टी, करेक्ट। तो इसका जीरो होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। इसका क्या आएगा, माइनस वन अपॉन वी, डी बाई डी टी, डी बाई डी एल ऑफ एल विल बी वन, प्लस टू बाई वी, ऐसे लिख देता हूँ बाहर। रूट एक्स का क्या आता है, रूट एल, राइट, वन अपॉन टू रूट, राइट, एक्स रेस टू पावर हाफ, यानी रूट एक्स का तो हाफ इधर ले लोगे, एक्स हाफ माइनस वन माइनस हाफ, ये वन अपॉन टू रूट एक्स हो गया ना, ऐसा है ना। तो वन अपॉन
रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस मेरे को जो रूट के अंदर का है इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी फॉर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम बोलते हैं कि डी बाई डी एल ऑफ दिस टी इज 0, राइट। तो अगर ये रखूं मैं तो क्या हो जाएगा मेरा 2l अपॉन दिस रूट, और ये माइनस जो है दूसरे तरफ जाके प्लस हो जाएगा 1, राइट। वी काट दिया मैंने, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2l इज इक्वल टू रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी l इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 3 आना चाहिए, राइट। तो मेरा ऑप्शन ये आना चाहिए। अभी आपके मन में अगर डाउट है कि ये मिनिमा सच में है या मैक्सिमा भी है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा मैक्सिमा है, तो इसको हमको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरा डी स्क्वायर ऑफ दिस टी अपॉन डी एल स्क्वायर जो आएगा, इसका तो 0 आ जाएगा फिर से, राइट, इसका 0 आ जाएगा। और मेरा ये जो है 2 अपॉन वी ऐसे ही आएगा, राइट। अब इसको ये लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल, तो ये पहले रूट आएगा, राइट, पहले रूट आएगा और फिर 2l का 2 आएगा माइनस 2l ऐसे लिखूंगा, और 1 अपॉन इसका रूट का क्या आएगा, रूट का आएगा फिर से 1 अपॉन 2 रूट, ऐसा आएगा, और डिवाइडेड बाय दिस रूट का स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये 2 बाय वी, राइट। तो 2 इंटू 2 4 रूट, 4 अपॉन वी का रूट, ठीक है, माइनस एल अपॉन रूट अपॉन दिस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वी ऐसा पूरा इसका बाहर था, पूरा इसका बाहर था, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 बाय वी, तो पॉजिटिव रहेगा, डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर पॉजिटिव है, करेक्ट। अभी रूट इंटू रूट कैंसिल होके मेरे पास क्या रहेगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से पॉजिटिव है, माइनस एल स्क्वायर तो बड़ा ही रहेगा एल से, तो ये पॉजिटिव आएगा, राइट, अपॉन रूट दोनों स्क्वायर टर्म्स है, पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल ये जो वैल्यू है मेरी ये पॉजिटिव है, यानी मेरी ये मिनिमा वाली कंडीशन थी, यानी ये जो वैल्यू निकाली मैंने ये मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है।